दोहा में भारतीय राजनयिक की तालिबान के साथ में बातचीत को औपचारिक जामा देने के पीछे क्या वजह थी, इसको लेकर तमाम सवाल भी खड़े हुए, तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता, वास्तव में इस बातचीत से पहले भारत के सामने एक राजधर्म संकट था और उसी राजधर्म का निर्वहन करने के लिए भारत सरकार ने पहली बार तालिबान के साथ बातचीत को एक औपचारिक शक्ल दी। लेकिन ये मान्यता देने की बात इससे बिल्कुल इतर है। ये क्यों हुआ और आगे क्या होगी रणनीति, ये आपको हम बताएं तो पहले आपको एक बात जानना जरूरी है कि भारत की चिंता वहां पर अपने लोगों की सुरक्षा के साथ साथ में सीमा की सुरक्षाओं को लेकर तक ही सीमित थी। लेकिन तालिबान की चाहते हमसे बहुत ज्यादा हैं। वो क्या है, करते हैं आगे। दुनिया के सबसे बड़े संकट के बीच दोहा में भारतीय राजनयिक दीपक मित्तल की तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिक जई से मुलाकात में कतर ने भी अहम मध्यस्थ की भूमिका निभाई। दरअसल भारत की तो अपनी चिंताएं हैं, इसलिए शस्त्र के बल पर सत्ता पर काबिज होने वालों से वह बातचीत कर रहा है। मगर अफगानिस्तान की जरूरत बहुत बड़ी है। भारत तालिबान से पहली बार खुलकर बातचीत के लिए राजी क्यों हुआ, ये राज की बात हम आपको बताएं, उससे पहले अफगानिस्तान क्यों भारत से बातचीत को बेचैन है, ये समझना जरूरी है। दरअसल अफगानिस्तान में समेकित सरकार बनाने और सभी धड़ों को लेकर साथ चलने की जो बात कही गई है, उसमें भारत के प्रभाव की जरूरत तालिबानी हुकूमत को महसूस हो रही है। कैसे, ये समझने के लिए आपके लिए जानना जरूरी है कि जो भी लोग अफगानिस्तान से भारत में पलायन करके आते हैं, उनमें ताजिक या उज्बेक ज्यादा होते हैं। पश्तूनों की पहली पसंद पाकिस्तान होता है। तो आपको पता ही होगा कि पंजशीर घाटी में जहां पर ताजिक नेतृत्व है, अमरुल्लाह सालेह और मसूद, ये दोनों ही लोग भारत के अच्छे खासे संपर्क में रहे हैं। और आज से नहीं, इसके पीछे पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी रवायतें हैं। तो उसी प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ये चाहता है तालिबान भारत से कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उन्हें सरकार में शामिल कराने की कोशिश करे। खैर, ये बातें कहां तक पहुंचेंगी और भारत इसमें कितनी मदद करेगा, ये तो हालात देखकर ही तय होगा। लेकिन फिलहाल तालिबान की सबसे बड़ी चाहत भारत से यही थी। तालिबान सरकार की घोषणा भले कर चुका हो, लेकिन ऐसी स्थिति में सरकार चलाना और दुनिया की नजरों में चढ़ने के लिए भी भारत उसकी मजबूरी है। भले ही चीन या पाकिस्तान कितना भी उसकी पेट थपथपाएं, लेकिन तालिबान के लिए दुनिया के नक्शे में अपनी नई छवि के साथ आने के लिए भारत के रसूख और उसके प्राचीन और आधुनिक संबंध और जो सरोकार रहे हैं अफगानिस्तान के साथ में, उसकी ताकत वह जानता और समझता है। इसीलिए तालिबान किसी भी कीमत पर भारत से दोस्ती के साथ साथ समर्थन के लिए आतुर है। अब जरा इसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करते हैं कि क्यों भारतीय अधिकारी की तालिबान प्रतिनिधि से दोहा में मुलाकात हुई, क्योंकि इसको लेकर पूरे देश में तमाम उत्सुकता है, कुछ सवाल भी और कुछ आशंकाएं भी। तो आपके लिए यह समझना जरूरी है कि जो अब अफगानिस्तान के मुखिया हैं अब्दुल गनी बरादर, उसका जैशे मोहम्मद के सरगना दुर्दांत आतंकवादी मसूद अजहर से बहुत अच्छे संबंध हैं। यानी भारत के लिए ये चिंता का विषय था। इसीलिए भारत ने अपने लोगों की सुरक्षा और अफगानिस्तान की जमीन का खुला इस्तेमाल भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों में ना हो, ये सुनिश्चित करना जरूरी था। जाहिर है कि दोहा की मुलाकात तय करने से पहले यह राजधर्म संकट ही था। मौजूदा परिस्थिति में भारत के सामने यही राजधर्म था कि अपने हितों की और अपने लोगों की रक्षा करे। राज की बात यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव समेत तमाम राजनयिक तालिबान के रुख को देखते हुए उसके साथ औपचारिक वार्ता को लेकर संशय में थे। राज की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री व सचिव की इस मुद्दे पर मंत्रणा हुई। इस बैठक में मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए बातचीत को औपचारिक शक्ल देने का निर्णय हुआ। इस बैठक में अमित शाह का रुख बेहद स्पष्ट था, जिस पर प्रधानमंत्री ने अपनी मुहर लगाई। तालिबान के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर राजधर्म संकट का एक लाइन में निस्तारण हुआ। सबसे पहले अपने लोगों की सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा को तरजीह देनी होगी। तालिबान से पूरी तरह संवाद खत्म किया जा सकता है,
लेकिन इससे अपना हित नहीं साधा जा सकता। फिर बार बार तालिबान ही बातचीत के लिए आतुर है। ऐसे में भारत अपनी मुट्ठी बंद भले रखे, लेकिन पूरी तरह से कट ऑफ करना उचित नहीं है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि फिलहाल जिस तरह से अमेरिका काबुल से निकला है और तालिबान के साथ वह बातचीत भी कर रहा है, उसके बाद अपने हितों के मद्देनजर पूरी तरह से खुद को अलग करना कूटनीति और सुरक्षा के मोर्चे पर आत्मघाती हो सकता है। यद्यपि तालिबान को मान्यता देने का प्रश्न नहीं, लेकिन बातचीत के रास्ते खुले रखे जाए। आपको पता ही होगा कि किस तरीके से अफगानिस्तान में तमाम परियोजनाएं भारत के सहयोग से चल रही हैं। उनकी संसद बनाने से लेकर तमाम बांध, सड़कें और प्रतिष्ठान हमारे सहयोग से बने हैं। तो तालिबान ये चाहता है कि उसकी हुकूमत जब आ गई है तब भी भारत ये काम जारी रखे जो कि अभी बंद हो चुके हैं। लेकिन इस मसले पर भारत जल्दबाजी में फैसला नहीं लेगा। वो ये देखेगा कि वहां पर किस तरीके की सरकार बनी, सबको समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है या नहीं, और कैसे सरकार चल रही है, और दुनिया किस तरीके से तालिबानी हुकूमत को देख रही है। ये तो रही एक बात, लेकिन अपने हितों को देखते हुए भारत फिलहाल जो सबसे बड़ी राज की बात है कि गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट की बहस से बचेगा और तेल की धार देखने के साथ मानवीय मूल्यों के तहत कोई अंतिम फैसला लेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।